गांव ककरारी में रहने वाले लोगों को गंदगी और अस्वच्छता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान गुलाब सिंह ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है, जबकि प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि विकास कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। समस्या के मुख्य बिंदु नाली की सफाई। नाली में जमा गंदगी और पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। कूड़े के ढेर। गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गंदगी और बदबू फैल रही है। स्वास्थ्य चिंताएं। ग्रामीणों को डर है कि गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारियां फैल सकती हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। संभावित समाधान। नियमित सफाई। नालियों और कूड़े के ढेर की नियमित सफाई कराना आवश्यक है। मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। विकास कार्य। गांव में विकास कार्य पूरे करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ ने बताया, पूरे गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जहां कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा कर लोगों की समस्या का जल्द निस्तारण किया जाएगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्राम प्रधान और प्रशासन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। नाली भरी रहती है, रोज सफा करते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बीमार रह रहे हैं और घर में हमारी दौरानी रोज की बोतल चढ़ रही है। कोई समस्या नहीं कही नाली साफ कर दो। अरे हम पे नहीं है रही है, नीचे नाली को उठा दो, नहीं हो रही हम पे, अभी करवाएंगे। नहीं करता है। और कोई गुलाब सिंह क्या कह देते हैं? जो कहते हैं करवा देंगे, फिर जो कहते नहीं करवाएंगे, हम हमारी मर्जी है। बहुत गंदगी फैल रही थी, नाली गड्ढे सब सफाया जाने चाहिए बढ़िया तरीका से। जो कहते प्रधान जो की जामे वो मूर्ति धरेंगे बाबा साहब की, मट्टी डलवाएंगे, गंदगी फैला रहे पूरे गांव की ला के गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे। हमारी यही वो है, आप आपसे अपील है कि हमारी समस्या को वो करें। हमारे गांव में 4 मौत हो गई हैं अभी 1 महीने के अंदर अंदर इस गंदगी के कारण। ना नाली सफा हो रही है, गंदगी बोल रही थी कि पार्क बनवा देंगे, ना पार्क बन गया। गुलाब सिंह ने क्या कहते हैं, वो मना करते हैं। वो हम नाली की कहने जाते हैं तो मना कर देते हैं, बोल रहे थे हम नाली को सफा करेंगे, हम खुद अपने हाथों से सफा करते हैं नाली को। अभी दिखा देंगे आपको वीडियो, आपने देखी होंगी। क्या कहते हैं प्रधान? मना कर देते हैं कि सबकी करते हैं पर आपकी नहीं करेंगे नाली पाली सफा, कोई काम ही नहीं करेंगे। जो कहते हैं हम आपका कोई काम ही नहीं करेंगे, मना कर देते हैं। क्या क्या समस्या है गाँव की? नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है। हमारी लाइट कट जाएगी, तार फाट जाता है, जुड़ते नहीं करना। 4 समस्या है और ये गड्ढे की समस्या हमारी। हम चाहते हैं कि इसमें चाहे बारात घर बनाया जाए, चाहे इसमें अम्बेडकर पार्क बनाई जाए और नाली को उद्धार हो, हम तो ये चाहते हैं। तो ग्राम ककरारी पंचायत के जो प्रधान जी हैं वो गुलाब सिंह हैं, उनके नेतृत्व में इतना काम आया है कि उन्होंने करीबन 4 साल उन्होंने प्रधान हो चुकी हैं। उन्होंने भी एक भी काम ऐसा नहीं करवाया जो समाज के हित में हो। जब हम उनके घर पर जाते हैं, जब बातचीत करते हैं नाली की, पानी की टंकी की, लाइट वगैरह की, XYZ, जैसे कि हमारे यहाँ पर कितनी गंदगाई है, देखो आपको गंदगाई दिख रही होगी। यानी कि जी गंदगाई, इतनी गंदगाई है, पूरे गाँव का जो कचरा वगैरह है हमारे द्वारों पर फेंका जा रहा है, जाटव समाज के पे। नाली भी है, नाली हमारी पूरी चौक है। जब हमने गांव के प्रधान को सूचना दी तो गांव के प्रधान से हमने बोला, तो गांव का प्रधान है वो बोला है काम ही नहीं आ रहा तो मैं करूँगा कहाँ से। अदर कास्ट के हैं, कितनी भी कास्ट हैं, हमारे सातों बिरादरी हैं, उनका काम उसने बड़े हिसाब से बढ़िया काम करवा रहा है उनके घर घर जाके। और जब हम हमारे घर पर आता है तो हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, भाई प्रधान जी आप गाँव के जिम्मेदार नागरिक हो, हमारी जी नाली क्यों नहीं बन रही है और ना जो गड्ढ वगैरह ना इसकी साफ़ सफाई हो रही है, ना गाँव की जो हमारी पोखर है ना इसकी साफ़ सफाई हो रही है। इसके बारे में हम लेटर भी लिख के दे रहे हैं तो हमारा लेटर को भी निरस्त करवा देता है। अब वो कह रहा है मेरे पे काम ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों काम करूं तुम्हारे लिए, आपने तो वोट दी ही नहीं है मेरे को। कहने के लिए 450 वोट हमारे समाज के लोगों ने दिए है, जाटो समाज ने। प्रधान बन गया है, अपने जो निजी काम है उनको वो अपना पूरा करता जा रहा है, जैसे कि अपना घर बनवा रहा है, समझ सिविल इत्यादि जैसे अपना बहुत काम करवा रहा है। हमारे जाटव समाज के कितने लोग हैं उनका भी एक भी काम उसने नहीं करवाया जो समाज के हित में हो। जल भराव को लेके आप गांव के अंदर, पूरी ककरारी के अंदर आप कहीं पे भी देख सकते हो। अगर कहीं पे भी ये जो आप जिस रास्ते पे आप खड़े हो, इस रास्ते पे मैं आपको पुराना वीडियो दिखा दूंगा, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस रास्ते को कराया मैंने और अभी 8 दिन पहले मेरा पूरा नाली का चारों तरफ गाँव की परिक्रमा का कार्य चल रहा है। तो ये कार्य यहाँ तक रुका हुआ है। आप यहाँ पे सामने देखिएगा, यहाँ तक ये एक शौचालय बना हुआ है नाली के ऊपर। तो मैंने उनसे 8 दिन के लिए बोल दिया कि अपना शौचालय यहाँ से हटा लें, उसके बाद में मैं नाली का कार्य स्टार्ट करूँगा यहाँ से। कुछ जो गलियाँ हैं, गलियों के अंदर जैसे जो पहले जो पुरानी पुलियाँ पड़ी हैं
तो वो काफ़ी नीचे है। जब तक वो पुलिया टूटेगी नहीं, जब तक उसके सामने से फिर नाली नहीं निकलेगी। देखो मच्छर का तो, मच्छर की बात तो ये है कि मेरे पास में सारी वीडियो हैं और सारा वो है। मच्छर की दवाइयाँ छिड़कवाई जाती हैं, लेकिन वो मच्छर की दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो 4 दिन 5 दिन तक काम में करती हैं, उसके बाद फिर कंडीशन हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये खेत हैं। अच्छा सलाम, क्या ये जिस तरीके का एक कूड़ा घर बनाया रखा है यहाँ पर, जी। तालाब है जी। तो यहाँ पर इसके भी कारण बीमारियाँ होती हैं। हाँ, इसके कारण भी बीमारी। इसके लिए मैं पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आज कि आप ऐसी समय पे आए हुए हैं कि आपने हमारे गांव ककरारी के विकास के लिए आपने सोचा है। कि कुछ लोगों ने बोला होगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तालाब है जो तालाब है बहुत ही बुरी गंदगी की कंडीशन थी वहाँ। मैंने अभी मिट्टी डलवाई है वहाँ, मिट्टी डलवाने के बाद में तार फिनिशिंग कराऊंगा। उसी के बगल में RSC सेंटर बना हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं, जाटा बस्ती के लोग हैं, आप उनसे जाके सारी जानकारी लीजिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी थी, इस जगह पे कितना पानी भराव होता था इसका। अब उसके अंदर में मैंने ये सोचा है कि उसके अंदर में मिट्टी डलवाने के बाद में एक खेल का मैदान बनाया जाएगा वहाँ पे, तो जिससे वहाँ से गंदगी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, और गाँव के लिए वो हो जाएगा।